ख्रिस्त में मेरे मसीही भाइयों एवं बहनों, मुक्ति कार्य की तलाश करना मानवीय अभिलाषा है। कुछ लोग लौकिक वस्तुओं में मुक्ति की तलाश करते हैं तो कई अलौकिक कृपाओं से मुक्ति की आशा करते हैं। ईसाइया नबी द्वारा प्रभु का कहना है कि मुक्ति का द्वार सबके लिए खुला है, जहां जाति, रंग, राष्ट्र, भाषा, प्रजाति एवं संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। किंतु इस मुक्ति को स्वीकारना या अस्वीकारना हम प्रत्येक पर निर्भर करता है। इसके लिए ईश्वर किसी को विवश नहीं करता। ईश्वर ने हम प्रत्येक के लिए एक विशेष कार्य सौंपा है और हमारी मुक्ति उसी कार्य पर निर्भर है। हम चाहे किसी जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र का क्यों ना हो, हमें मुक्ति प्राप्त हेतु सुमार्ग को अपनाना है। आपके सुसमाचार में यीशु यह शिक्षा देते हैं कि मुक्ति उन्हीं को प्राप्त होगी जो संकीर्ण मार्ग से होकर गुजरता है। संकीर्ण मार्ग से गुजरने का तात्पर्य है ईश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलना तथा उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए आत्मत्याग एवं बलिदान के मार्ग को अपनाना और पवित्र जीवन यापन करना है। इस्राएली जनता अपने को गौरवान्वित महसूस करती थी कि वह ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, इसलिए वे सोचते थे कि उनके अलावा कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। यही मनोवृत्ति यीशु के जीवन काल में भी यहूदियों में मौजूद थी। वे गरीबों, निसहायों, पापियों और गैर यहूदियों को तुच्छ समझते थे। यीशु ख्रिस्त स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की इच्छा को पूरा किए बगैर अर्थात धार्मिकता का जीवन निर्वाह किए बिना कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। संकीर्ण मार्ग को चुनना और परित्याग जीवन व्यतीत करना ही ख्रिस्तीय जीवन का मूल आधार है। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश कौन करेगा? अनंत जीवन की प्राप्ति कैसे होगी? क्या स्वर्ग राज्य केवल चुने हुए लोगों के लिए है या समस्त मानव जाति के लिए? हमारा बपतिस्मा, अन्य संस्कारों की स्वीकृति, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता द्वारा क्या हमारे लिए स्वर्ग राज्य सुरक्षित है? इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें सुसमाचार में मिलता है। प्रभु का जीवन ही हमारे प्रश्नों का उत्तर है। यीशु ख्रिस्त ने हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिए और पिता ईश्वर की इच्छा पूरी की। मत्ती 7:21 में यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जोहन 3:36 में यीशु कहते हैं, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जोहन 14:6 में यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मत्ती 16:24-25 में यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे खोले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और मेरे कारण अपना जीवन को देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जोहन 4:34 में यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना यही मेरा भोजन है। ईश्वरीय आज्ञा का पालन करने का तात्पर्य है पारस्परिक प्रेम और आपसी आदान प्रदान तथा भाईचारे का जीवन। इसलिए यदि कोई ईश्वर का अनुसरण करना चाहता है तो उसे अपने दैनिक जीवन में आने वाले दुख, पीड़ा और कष्ट रूपी क्रूस को अपनाना पड़ेगा। यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो स्वाभाविक है हम पाप मुक्त रहेंगे। हमारे जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, परनिंदा, अन्याय, अत्याचार एवं अनिकता का कोई जगह नहीं होगा जो हमें पाप की ओर आकर्षित करती है और हम सांसारिक माया जाल में फंसकर ईश्वर से बिछुड़ जाते हैं। याद रहे, हमारा जीवन क्षणभंगुर है और इस क्षणिक समय में ईश्वरीय गुणों को अपनाकर संकीर्ण मार्ग से गुजरते हुए ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वरीय महिमा में सहभागी होने के लिए हमें कंटीले मार्गों से गुजरना है। हमें ईश्वर पर विश्वास करना है, ख्रिस्तीय अनुशासन में प्रवेश करना है। ईश्वर जो हमें प्यार करता है वह हमें प्रलोभनों एवं दुख संकटों से परखता है तथा हमारे विश्वास को दृढ़ बनाता है। संत पौलुस कहते हैं, जिसे ईश्वर प्यार करता है उसे प्रताड़ना देता है और जिसे पुत्र समझता है उसे कोड़े लगाता है। अनुशासन का अर्थ केवल दंड नहीं बल्कि यह प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया है। संकट और दुख जो हमें झेलते हैं यह भगवान की देखभाल का प्रमाण है। हालांकि अनुशासन उस समय दर्दनाक होता है लेकिन समय के साथ धार्मिकता और शांति का फल उत्पन्न करता है। अतः ईश्वरीय शिक्षा एवं अनुशासन प्रेमपूर्ण तैयारी है जो हमें यीशु मसीह के समान पवित्र जीवन यापन करने में मदद देती है। भगवान का अनुशासन अस्वीकृति नहीं बल्कि उनके अपनत्व का संकेत है। तो क्या हम ख्रिस्तीय शिक्षा और उसकी पूर्णता में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? सबों को जय।